आज की चर्चा है ये जो कंधे का दर्द होता है, इस गर्दन से लेकर के और ये यहाँ पर हाथ की अंगुलियों तक जो दर्द उठता है, और वो दर्द अचानक उठता है, कोई चोट होती नहीं है और बिना चोट के वो दर्द उठता है। तो उसके लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं अगर आप निरंतर करते रहें तो इस प्रकार के जो अचानक दर्द उठते हैं उनसे बचा जा सकता है। कंधे का दर्द हो गया, हाथ ये बाजुओं में दर्द हो जाता है कभी कभी, और ऐसा महसूस होता है कि हमारे हाथ में और अंगुलियों में शून्यता हो जाती है। तो उस शून्यता को दूर करने के लिए किसी किसी की अंगुलियों में टेढ़ापन आ जाता है, तो टेढ़ापन भी दूर होता है। इस तरह से कंधे से अंगुलियों तक की तमाम समस्याएं हो जाती हैं, और वो कुछ समस्याएं हमारी दैनिक दिनचर्या की कमी के कारण होती हैं। दैनिक दिनचर्या का मतलब कि बहुत से बच्चे या बहुत से लोग जब लैपटॉप में या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनकी पोजीशन इस प्रकार से रहती है, तो ये हाथों का जो पोस्चर हो जाता है वो कईयों घंटे तक करते रहने से ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कुछ समस्याएं फ़ोन से भी होती हैं कि बहुत से बच्चे जो फ़ोन का प्रयोग करते हैं वो कुछ स्थित पोजीशन यानी हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है, पोस्चर गलत हो जाता है। कोई इस प्रकार से मोबाइल का प्रयोग करता है तो वो भी जो ये हमारे शरीर के पोस्चर होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इन पोस्चरों के कारण ये हमारी तमाम कमियां हाथों में और कंधों में हो जाती हैं। अब इसके लिए बात आती है कि इन समस्याओं को हम दूर कैसे करें। तो दूर करने के लिए हम कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आपको बताने जा रहे हैं। अगर हम इनका पालन करते हैं तो इस तरह की समस्याओं से बचते रहेंगे। वैसे ये जो समस्याएं होती हैं तो हमको युवा अवस्था पे यानी स्टूडेंट लाइफ पे नहीं समझ में आती हैं, लेकिन यही समस्याएं धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और ये 40 और 50 वर्ष की आयु तक आते आते हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं। परिणामस्वरूप हमको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है, तो डॉक्टर हमको उसमें पेन किलर के रूप में कुछ दवाई देते हैं। जो पेन किलर होते हैं वो हमारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट के रूप में प्रभावित करते हैं। तो आइए हम वो क्रियाएँ करना शुरू करें। पहले हम इन अंगुलियों के लिए करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो अंगुलियों के लिए व्यायाम करेंगे, ये सूक्ष्म क्रिया। अब देखिए, अगर हम इस योगाभ्यास को बच्चों के साथ करें तो बच्चे जो कभी भी ये इन बीमारियों से शिकार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अंगुलियों के लिए। इसके बाद इस प्रकार से मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी ऐसे बांधो। इसके बाद मुट्ठी बांध करके कलाइयों को घुमाइए। ये वो सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो बहुत ही हमको लाभ देंगी। अपोजिट घुमाइए, उल्टा घुमाइए। हमारे दैनिक दिनचर्या में अगर इनको सम्मिलित कर लें अपने, तो बहुत ही ऊपर नीचे करिए, अगल बगल घुमाइए इस प्रकार से। ऐसे हाथ करिए इस प्रकार से। बस यहाँ पे स्थिर करूँ। अगले चक्र में हाथ सीधा करके कोहनी को इस प्रकार से मोड़ना है, और हमको सांसों के साथ करना है। सांस जो है हमको जब अंदर ले जाएंगे तो सांस को छोड़ देंगे ऐसे। अब गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ के इस प्रकार से। अब यही क्रिया
अब हाथ को पैरेलल करना है, समांतर। सांस लेकर के सामने समांतर लाइए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भर के। तो ये बहुत शानदार क्रियाएं हैं। ये हमारे कंधे और बाजुओं के दर्द में बहुत ही रिलीफ करेंगी। इसके बाद इस प्रकार से हाथ रखें, बाजू पे हाथ रखें और कोहनी को मिलाइए सांस छोड़ते हुए। अब सांस लेते हुए फैला दीजिए, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे लाइए, फिर सांस लेते हुए फैला दीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए। अब इनको गोलाई से घुमाइए, सांस को लेते हुए आगे आना है, सांस छोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस लीजिए। अब उल्टा करिए, सांस लेते हुए, अब सांस छोड़ दें, फिर सांस लीजिए। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बहुत ही शानदार क्रियाएं हैं। अब जैसे अपने हाथों को ऐसे बराबर करिए, जैसे पक्षी अपने पंख हिलाता है। सांस ऊपर जब जाएंगे तो सांस लेना है, ऊपर ले जाने में हाथ, सांस अंदर होगी और नीचे लाने पर सांस बाहर करना है। अब इसी के अगली क्रिया पे अब अपने हाथों को बराबर रखिए ऐसे और गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाना है। ऐसे ऊपर ले जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं, फिर सांस लेते हुए ऊपर जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। अब इसके बाद अपने हाथ को सामने लाएं और हाथों की कैंची लाना है ऐसे। ये हाथ इस बाजू पे रखें, विपरीत कैंची लाना है ऐसे और इसको ऐसे रखें और सांस को अंदर होल्ड करके रखना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर यही क्रिया करें, कैंची ना हाथ की, सांस को अंदर रखें और सांस छोड़ते हुए फिर आ जाएं। इसके बाद आपको इस प्रकार से हाथ को रखें, अंगूठे को फिर ऐसे बाजू पे टच कराएं और सामने लाएं और सांस को भरते हुए अपनी ये कोहनी को ऊपर ले जाना है। जितना ऊपर ले जा सकें ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं सीने के बराबर तक, फिर सांस भर ऊपर ले जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। तो ये जो सूक्ष्म क्रियाएं थी, ये हमारे शरीर में जो हाथ का ये पूरा पोस्चर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगी, क्योंकि ये जो हमारी उंगलियाँ होती हैं हमारे हार्ट से बहुत दूर होती हैं। तो इन अंगुलियों पे हमारी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम पहुंच पाती है, तो ये सूक्ष्म क्रियाएं ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेंगी। अब इन क्रियाओं को हम किसी भी समय किसी भी रूप में कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बेड पे बैठ करके, और ये सुखासन की मुद्रा में है, ये बच्चे सुखासन मुद्रा पे हैं। आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप बाइक पे यात्रा करें कोई दिक्कत तो बाइक में भी बैठ के ये सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। यानी आप ये कभी भी क्रियाओं को कर सकते हैं। इससे हमारे जो कंधे से लेकर के हाथ की अंगुलियों तक ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो पहुंच जाएगी। तो इन तरह से हम सुन्नता हो गई और हाथों में अकड़न हो गई और यहाँ से जो बाजू में दर्द होता है, इन तमाम तरह के दर्दों से बचते रहेंगे। और ये अक्सर होता है कि ये जो कमियां होती हैं उम्र बढ़ने के बाद होती हैं, युवा अवस्था पे समझ में नहीं आती हैं। अब
जो हमारे विद्यार्थी हैं जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सी पुस्तकें और कापी और लंच बॉक्स वगैरह अपने बैग पे रखते हैं और एक तरफ बाजू पे टांग के चलते हैं या पीछे जो बैग को लेते हैं, तो इससे हमारा ये पोस्चर गड़बड़ होता है। यहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो खिंचती हैं। अगर हम इन क्रियाओं को करते हैं तो हम इस खिंचाव से बचते रहेंगे। ऐसे ही हम आपको और अन्य योगिक क्रियाएं अगले वीडियो पे शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अन्य हमारे विद्यार्थियों तक और जो अपनी 50+ या 40+ एज पे पहुंच चुके भाई बहन और माताएं हैं, तो इन क्रियाओं को करके वो अपने इन तमाम जो कमियां होती हैं हमारे शरीर पे, व्याधियां होती हैं, इनसे बच सकेंगे। तब तक हम आपसे विदा ले रहे हैं। आप खुश रहें, मस्त रहें और सदा स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।